वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड। 227 से 28 जून के दरमियान थाई एयरफोर्स ने एक सेमिनार कंडक्ट किया और इस सेमिनार में थाई एयरफोर्स के एयर चीफ भी थे, उनकी हाई रैंक मिलिट्री कमांड भी थी। यहाँ हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एयर बैटल हुई मई 2025 में उसका एनालिसिस किया। इस एनालिसिस में उन्होंने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान ने कौन सी वो टैक्टिक्स और हिकमत अमली इस्तेमाल की जिसकी वजह से इंडिया के 6 फाइटर जेट्स और एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को शॉट डाउन किया गया। और वहां उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि दुनिया की जो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल के साथ लॉन्गेस्ट रेंज किल है यानी कि 182 किलोमीटर की, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस चीज पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है मेन चैनल एमरात पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये थाई एयरफोर्स ने जब ये पूरा मामला किया तो इंडिया में इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा और सोशल मीडिया ब्रिगेड इंडिया की खास तौर पर उनकी बीजेपी के अंडर जो अकाउंट्स काम करते हैं, इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस जो अनऑफिशियली मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे होते हैं, वो थाईलैंड को बाइकआउट करने की एक कैंपेन चलाते हैं। सेम वैसे भाई मेरे को एक टाइम लग रहा है कि ये पूरी दुनिया का एक बाइकआउट करने के बाद आखिरी पैंतरा है, बताओ क्या करेंगे? इनको बाइकआउट फोबिया हो गया है। ये आखिरी में एक दूसरे का भी बाइकआउट करोगे, वो दूर मतलब वो दिन दूर नहीं कि जब इंडिया में एक दूसरे का आपस में भी बाइकआउट चल रहा होगा। क्योंकि तुर्की बाइकआउट, अजरबैजान बाइकआउट, अबे चाइना को भी करो बाइकआउट भाई, वो तो अपन पाकिस्तान के साथ था। यूएसए को करो, वो तुम्हें जलील कर चुका है 21 से 22 बार, उसको भी बाइकआउट करो। रशिया को भी करो, उसने एससीओ में साथ नहीं दिया तुम्हारा। ईरान को भी करो, सबको करो बाइकआउट। बांग्लादेश को करो, नेपाल को करो, नेपाल भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। मालदीव्स को करो, सबको बाइकआउट करो। हम तो चाहते यही है कि तुम बाइकआउट कर करके आइसोलेट हो जाओ, मर जाओ। ये कैंपेन जो इससे पहले हम मालदीव्स के खिलाफ देख चुके हैं, तुर्किया के खिलाफ देख चुके हैं, अजरबैजान के खिलाफ देख चुके हैं कि जब तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में या इससे पहले भी कश्मीर के मामलात पर और दूसरे बहुत से मामलात पर, तो इंडिया इनके खिलाफ बाइकआउट की कैंपेन चलाता रहा है सोशल मीडिया पर। और इससे पहले मालदीव्स के खिलाफ भी ये कैंपेन चलाई जाती रही है। और जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना कुछ बातें की थी, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट किए थे मुस्लिम्स के, तब इंडिया में जो गल्फ नेशंस है, अरब कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह फ्रेंच एलिमेंट के निकाला था भाई नुपुर शर्मा को। इसने सीता के ना 7 सुराग जो थे उसको छोड़ के उल्टी सीधी कहानियों पे आ गई थी। चूहे को उड़ने वाली कहानियों को छोड़ के और लव कुश किसके बच्चे थे उसके प्रूफ देने के बजाय ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गई थी। तो फिर इसके साथ ऐसा होना ही था की बाइकआउट कैंपेन चलाई गई और आजकल ये थाईलैंड के खिलाफ चलाई जा रही है और उसको खुद इंडिया वॉच ने भी यहाँ रिपोर्ट किया हुआ है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है इंडियन नेशन के लिए भी, और इस चीज को इंडिया के जो सेन लोग हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं कि ये किस किस्म के भक्त इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। एक अंधे पैट्रियोट आप समझ सकते हैं, मुल्क की और अपनी पार्टी की मोहब्बत में इतना अंधा कर दिया गया है कि वो फैक्चुअल चीजों पर सवाल भी नहीं उठाना चाहते, वो किसी फैक्ट को समझना भी नहीं चाहते। आप इंडिया में ये अंधे हुए क्यों? क्या हमें इस तरह अगर हमारा मीडिया हमें झूठी खबरें दिखाएगा हम अंधे होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें क्रॉस चेक का कहा गया, ये मूर्ति पूजा वाला ग्रुप है जिनके पत्थर और लकड़ी प्लास्टिक के और अब तो कागज पेपर के प्रिंटर वाले भगवान भी आ गए। उनकी जब पूजा कर सकते हैं, ये उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमें कुछ दे सकता है, तो भाई फिर ये इस तरह भी चूतिया बन सकते हैं जिस तरह मोदी को बना रहे। तो ये लंड भक्त है भाई। एक भक्त को इस तरह देख सकते हैं कि उसके नजदीक मोदी उनका एक भगवान का अवतार है और जो वो बात कर देगा वो सच है। अब जब इंटरनेशनल, अगर ये इनका भगवान है तो फिर आसिम मुनीर कौन है? रावण हुआ इनके लिए, क्योंकि उसने तो बजाई है इनकी। तो वही है, ये आसिम मुनीर को वैसे रावण कंसिडर कर सकते हैं, मेरी नज़र में तो करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अभी भारत माता को पहला गया 10 मई तक, तो मैं ये समझता हूँ इनके रिलीजियस के ही अगर हम टर्मिनोलॉजी में समझाएं तो रावण दी ग्रेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद जो दूसरी एयर फोर्सेज हैं, अब वो भी पाकिस्तान और इंडिया की इस एयर बैटल की केस स्टडी कर रही हैं और वहां वो सबूत दिखा रही हैं कि इंडिया को एयर बैटल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इंडिया अपनी तरफ से पाकिस्तान में बॉम्बिंग करने गया था। अभी इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स ने अपना पेलोड ड्रॉप किया था, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और उसमें इंडिया के 6 फाइटर जेट्स शॉट डाउन हो जाते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा अहम है समझने की कि उस वक्त इंडिया के 72 जहाज
हवा में थे, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 35 जहाज हवा में थे। और उसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान के किसी एक एयरक्राफ्ट को भी इंगेज नहीं कर पाया। आप नोट करो कि उस टाइम एयरफोर्स ने कहा था हम चाहते तो हम इनके 30 जहाज गिरा सकते थे, 30 जहाज। और मैं ये समझता हूँ यार, मेरा पर्सनल ये कि जब इस तरह की डॉग फाइट हो रही है ना, आप गिरा डालो, यही तो मौका होता है। इसी टाइम तो आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है। देखो साल भर एयरफोर्स जो है वो, या ग्राउंड फोर्स तो फिर भी एक्टिव रहेगी, एयरफोर्स का इतना काम नहीं होता। यही टाइम था आप 30 के 30 गिरा देते, ताकि इनकी आने वाली सीता की जो 7 सुराग से 7 नस्लें निकलेगी, वो भी कभी ना सोचे कि पाकिस्तान की तरफ एयर स्ट्राइक करने जाए। पाकिस्तान आउटनंबर था और इंडिया के फाइटर जेट्स ज्यादा होते हुए भी इंडिया को रिट्रीट करना पड़ा। और उसके बाद जब इंडिया के फाइटर जेट्स का मलबा भी गिरा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर बठिंडा में, जिस चीज को उस वक्त खुद इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, बाद में इंडियन अथॉरिटीज ने वो मलबा भी छुपाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली फेल हो गए। इंडिया में जो मेंटालिटी बीजेपी ने बना दी है कि जो मुल्क भी थोड़ा सा पाकिस्तान के हक में बोल दे या वो इंडिया के बारे में कुछ रियलिटी बेस्ड बात करते, तो इसकी बायकॉट कैंपेन शुरू कर देते हैं। अगर हम मालदीव्स के बायकॉट की बात करें तो जनवरी 2024 में ये किया गया, और सोशल मीडिया पर फिर मालदीव को इस वजह से भी निशाना बनाया गया क्योंकि वहाँ मुसलमान ज्यादा थे। लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? कुछ भी नहीं। उससे क्या हुआ, मालदीव चाइना की ओर ज्यादा करीब हो गया। फिर अगर हम तुर्की और आजरबाईजान के बायकॉट पर आ जाए तो इंडिया के मल्टीपल जो बॉलीवुड की मूवीज है वो भी तुर्की वगैरह में जाके शूट की जाती हैं। उसके साथ साथ इंडिया के बहुत से नेशनल्स आजरबाईजान और तुर्की को विजिट करते हैं टूरिज्म के पर्पस के लिए। लेकिन टूरिज्म में इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। तो इंडिया की तरफ से जो, मैं ये चाहता हूँ 1% से वैसे भी कम है, मैटर ही नहीं करता कि ये आए जाए। अब अगर जैसे इंडियन टूरिस्ट वहां पे जाता है, आप इनसे डबल चार्ज करो, आप इनको पनिशमेंट के जरिए डबल चार्ज करो, ये वो भी पे करेगी। क्योंकि इनके वहां तो बिहार, ये अपने इंडिया में इनके पास क्या है क्या? या तो सड़कों पे अपना हगावा देखेंगे या रेल पटरियों पर हगावा देखेंगे। ये 80 करोड़ भिखारी के बच्चे, ये वो लोग बाइकॉट लिखते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये एक रुपल्ली में ये ट्वीट करने वाले जितने लड़ भगते, ये टिकट बुक करा के एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जा सकते। ये वो लोग ट्वीट करते, क्योंकि जिन्होंने जाना होता है वो उनके पास तो पैसा है, वो तो निकल जाते। ये जो इस तरह के रीट्वीट और ट्वीट कर रहे होते हैं ना, ये सारे वो लोग हैं कि जिनके पास खाने के वांदे, मतलब 5 किलो राशन पे जिंदा रहने वाला हिंदू ये ट्वीट कर रहा है। तो ये भी एक सोचने की बात है। जो सोशल मीडिया पर बाइकआउट की कैंपेन चलाई गई, उससे तुर्की और आजरबाईजान को कोई खातर का फर्क ही नहीं पड़ा, और वो तमाम जिस तरह की कैंपेन चलाई गई वो फेलियर का शिकार हो गई। और इंडिया का अपने मुल्क में ही मजाक बना, अपने मुल्क में तो खैर बना ही बना, पूरी दुनिया में बना। और यही चीज कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया के रीजन के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये जो बख्त मंडली क्रिएट कर दी गई है, इसकी मेंटेलिटी ही बस यहाँ तक रखी गई है कि जो मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट करे उसको बाइकआउट करो, उसको गालियां बको सोशल मीडिया पर, या पाकिस्तान को आप टारगेट करो हर बात पर, या तो पाकिस्तान को मुसलमान मुल्क होने की बुनियाद और जैसे राम को रावण का फोबिया हो गया था ना, इसी तरह ये राम के जो फॉलोअर, राम कल्लुए के, वो उनको पाकिस्तान फोबिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ ये मजीद बढ़े ताकि हम इनको मदद देते रहे और हमारे पास भी इस तरह का कंटेंट आता रहे। टारगेट करो, या पाकिस्तान में हर किसी को दहशतगर्द कहते रहो। इवन दो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, तो इंडिया में लोग उन्हें टेररिस्ट ही कह रहे थे कि अगर कोई बच्चा भी अपनी जान गवा बैठा। और जो पाकिस्तानी आगे मुझे बोलते हैं ना यार उन्हें कुत्ता नहीं बोलो, तो भाई फिर मैं उनको सुअर बोलूंगा, क्योंकि वो भी क्या नाम है, स्वयं टेररिस्ट बोल रहे थे। तो वो जो पाकिस्तानी आते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी वीडियो लगती, यूट्यूब पे 1 लाख नहीं 9 लाख चैनल हो गए जो उर्दू हिंदी में बोल रहे हैं, आप कहीं और चले जाओ। मुझे सजेशन देने मेरी वीडियो के कमेंट में नहीं आया करो ना। मैं किसी को बोलता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिसको अच्छी लग रही है वो कर लेगा, जिसको नहीं लग रही वो निकल सकता है। कोई नहीं बड़ा होगा उसने टेररिस्ट ही बनना था। ये मेंटालिटी ना सिर्फ साउथ एशिया और इस पूरे रीजन के अमन के लिए खतरा है, बल्कि फ्यूचर वॉर में इंडिया हमेशा इसकी वजह से खुद ही फंसेगा। इंडिया अगर कोई अटैक करेगा पाकिस्तान पर, तो उसको अपना इंटरनल प्रेशर जस्टिफाई करने के लिए अटैक करना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान का जवाबी अटैक आएगा तो इंटरनल प्रेशर और ज्यादा माउंट होगा, और ये चीजें एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की सूरत इख्तियार कर सकती हैं, जो कि इस दफा कर भी दी थी। बट अल्टीमेटली थर्ड पार्टीज ने इंटरवीन किया
और डीएस्केलेशन हुई। और यहाँ भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। बट चाइना और यूएस ने जब इंटरवीन किया, खासतौर पर यूएस ने डीएस्केलेशन के लिए, तो इंडिया की वो पॉलिसी दरम बरम होगी और उस पर भी इंडिया को अपनी ही आवाम खरी खोटी सुना रही है। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे। ये तो ऐसा असल में वही है ना, ये मिश्रा है, ये वही लंडभक्ति है। तो भाई साहब ये तो पक्का गोदी है। ये तो अपनी कौम को इतना झूठ बता रहा था ऑपरेशन सिंदूर में कि जैसे ये बॉर्डर पे बैठा हुआ, जो बॉर्डर पे जंगी कुत्ते मर रहे वो स्टूडियो में बैठे हुए, ये इस तरह की खबरिंग कर रहा था। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो, ये स्टूडियो में बैठ के कर रहा था, कोई इसका ग्राउंड पे रिपोर्टर मौजूद नहीं था। लेकिन जो झूठी खबरें ये फैला रहा था, तो इसने भी अपने आप को एक्सपोज खुद ही करा इस लोडू ने। ये शुभम मिश्रा, क्या नाम है इसका। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हुए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। सो दोस्तों, अब थाईलैंड को बाइकआउट करने की जहां तक कैंपेन चलाई गई है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आराज से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो इसमें सिर्फ यही है कि सिर्फ कैंपेन ही रहेगी, जाएंगे गरीब के बच्चे वहीं थाईलैंड, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल है इंडिया का वहां पे। तो बहरहाल इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राम।